ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड जिया विलेज से सिटी में आती है और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है। थोड़ी देर बाद जिया स्टेज पर जाती है और एक प्रोफेसर सारे स्टूडेंट्स को बताता है कि ये लड़की बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है और इसने हमारी यूनिवर्सिटी में टॉप स्कोर लिया है। इसके बाद जिया स्टेज पर आकर सब स्टूडेंट्स से बात करते हुए कहती है कि मैं एक विलेज से आई थी और मेरी उम्र सिर्फ 18 इयर्स है और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने एग्ज़ाम्स में टॉप किया है। अगर आपकी भी कोई ड्रीम है तो आप उसे पूरा करने की कोशिश ज़रूर करें। स्टूडेंट्स के बीच में एक लड़की बैठी हुई होती है जो ये सारी बातें सुनकर जिया से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगती है और वो कहती है कि मैं इस लड़की को लेसन टीच करके रहूँगी। पहले इस यूनिवर्सिटी में टॉप स्टूडेंट मैं थी तो ये कहाँ से आ गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिया को एक बुरी ड्रीम आती है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स उसे मार रहे होते हैं। अचानक एक रिपोर्टर जिया को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि कुछ सालों पहले तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया था कि तुमने एग्जाम्स में चीटिंग की है। लेकिन तुम एक बहुत ही अच्छी जर्नलिस्ट थी और बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखा करती थी। तुम्हारे बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने अपने न्यूज़पेपर और मैगजीन में पब्लिश भी किए थे। उसके बाद से तुम एक गोस्ट राइटर के तौर पर काम कर रही थी और कभी भी किसी के सामने तुमने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, लेकिन फिर भी तुम मेरे न्यूज़पेपर के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखती रही। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ एक मीटिंग में चलो। जिया उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मीटिंग पर नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। लेकिन वो लड़की जिया को फोर्स करती है और कहती है कि बस इस मीटिंग पे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि कोई भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं करे। अगले दिन जिया एक होटल के बाहर पहुंच जाती है और होटल का सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं आने देता, लेकिन जिया उससे कहती है कि मेरी यहाँ पर अपॉइंटमेंट है और मैं किसी से मिलने के लिए आई हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। दूसरी तरफ ड्रामा का मेल लीड शेन वहाँ पर आ जाता है और शेन का दोस्त उससे कहता है कि तुम बहुत अरसे बाद चाइना वापस आए हो, क्या तुम बता सकते हो कि वापस आने का तुम्हारा क्या रीज़न है। शेन अपने दोस्त को बताता है कि मेरी ग्रैंडमा ने मुझे चाइना वापस बुलाया है और वो चाहती हैं कि मैं किसी से जल्दी ही शादी कर लूं। इसके बाद जिया अंदर जाती है और वो अपनी फ्रेंड सॉन्ग से मिलती है और सॉन्ग उससे कहती है कि आज की पार्टी में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आए हैं और अगर ये हमारे मैगजीन में इन्वेस्ट करें तो हमारा मैगजीन बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। इसके बाद मास्टर ली जिया और सॉन्ग से मिलते हैं और सब मिलकर ड्रिंक भी करते हैं और फिर मास्टर ली सॉन्ग से प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपके मैगजीन में इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। फिर जिया बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे में आ जाती है और एक होटल रूम में चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर ली आ जाता है और वो जिया के साथ बदतमीजी करने लगता है और उससे कहता है कि तुम एक विलेज से आई हुई लड़की हो, तुम जैसी घटिया लड़की तो वैसे भी आदमियों को फंसाने के लिए कुछ भी करती है। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, इसीलिए आज रात तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना होगा। जिया गुस्से में आ जाती है और वो मास्टर ली के सर पे एक शीशे का वास तोड़ देती है और मास्टर ली को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। फिर जिया रूम से बाहर भाग जाती है और मास्टर ली के आदमी जिया को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन जिया अचानक शेन से टकरा जाती है। फिर मास्टर ली के आदमी जिया के पीछे पीछे वहां पर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो शेन को देखते हैं वो उसे देखकर डर कर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद शेन जिया से कहता है कि इतनी रात को तुम ड्रिंक करके इस होटल में क्या कर रही हो। जिया कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। शेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। जिया कहती है कि मुझे आपकी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर जिया अपनी स्कूटी पर बैठकर घर चली जाती है और शेन अपनी कार उसके पीछे पीछे ले जाता है और उसे सेफली घर भी छोड़ देता है, लेकिन जिया को इस बात का पता नहीं चलता कि शेन उसे फॉलो कर रहा था और उसे सेफली घर छोड़ने के लिए आया था। इसके बाद शेन का दोस्त उससे कहता है कि तुम जिया में इतनी इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो, क्या तुम इसे पहले से जानते हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जब जिया ने स्कूल में टॉप स्कोर लिया था और वो स्टेज पर अपनी स्पीच दे रही थी तो ऑडियंस में शेन भी बैठा हुआ था
और शेन को पहली नज़र में जिया से प्यार हो गया था। लेकिन तभी वहाँ पर शेन का असिस्टेंट आकर उससे कहता है कि आपकी ग्रैंडमा आपको घर बुला रही हैं, इसीलिए आपको जल्दी जाना होगा। और फिर शेन अपने असिस्टेंट को एक ग्रीटिंग कार्ड देता है और कहता है कि ये कार्ड इस लड़की को दे देना। प्रेजेंट सीन में शेन का दोस्त उससे कहता है कि अगर तुम इस लड़की से 5 साल पहले प्यार करते थे तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, इससे पहले कि ये लड़की किसी और से शादी कर ले। इसके बाद जिया अपने घर के अंदर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं तुम्हें इतने टाइम से कॉल कर रही थी, तुमने पिक क्यों नहीं की। जिया का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की। तभी जिया को सॉन्ग की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि तुम होटल रूम से कहाँ चली गई थी। तो जिया उसे बताती है कि मास्टर ली ने मुझे ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश की, इसीलिए मैं होटल रूम से भाग गई। फिर जिया सॉन्ग से कहती है कि मैं अब तुम्हारे न्यूज़पेपर के साथ काम नहीं कर सकती। इसके बाद जिया अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि मैं न्यूज़पेपर कंपनी से रिज़ाइन कर रही हूँ और अब मैं उनके साथ काम नहीं करूँगी। जिया का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि 5 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां जिया पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती हैं। जिया कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन एक लड़की जानबूझकर जिया के बैग में एक डायमंड ब्रेसलेट डाल देती है और फिर वो ब्रेसलेट निकालकर वो सारी स्टूडेंट्स को दिखाती है और कहती है कि जिया ने चोरी की है। फिर जिया को एक स्कूल टीचर के रूम में भेजा जाता है और वो टीचर जिया से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं प्रिंसिपल को तुम्हारी शिकायत ना लगाऊं तो आज तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना होगा। जिया हैरान रह जाती है और प्रोफेसर से कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेसर जिया को टच करने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। जिया गुस्से में आती है और प्रोफेसर के सर पर एक शीशे का वाज तोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर प्रिंसिपल को शिकायत लगा देता है और सबसे झूठ बोल देता है कि जिया ने सच में चोरी की है और फिर प्रिंसिपल जिया को स्कूल से एक्सपेल कर देता है। फिर वो लड़कियां जिया के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि अब तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है और कोई भी और स्कूल तुम्हें एडमिशन नहीं देगा। प्रेजेंट सीन में जिया का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम अपनी जॉब से रिजाइन कैसे कर सकती हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी बीमारी का इलाज करवाओगी और हमारे पास तो मेरी सर्जरी के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जिया कहती है कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर सॉन्ग जिया को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने होटल रूम के सीसीटीवी कैमरास चेक करवाए हैं, लेकिन सारे सीसीटीवी कैमरास तो ऑलरेडी खराब थे, इसीलिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। जिया सॉन्ग से कहती है कि फिक्र मत करो, हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। अगले दिन जिया शेन का कोट उसे रिटर्न करने के लिए जाती है और शेन वहां पर आता है और कुछ लड़के शेन से कहते हैं कि ये लड़की कौन है। तो शेन जानबूझकर उन लड़कों के सामने झूठ बोल देता है और कहता है कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद शेन जिया को अपनी कार में लेकर जा रहा होता है और रास्ते में जिया का बॉयफ्रेंड उसे शेन की कार में देख लेता है और वो उसे फॉलो करने लगता है। लेकिन जिया जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को देखती है वो छुप जाती है और शेन से कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ इस कार में बैठी हुई हूँ। इसके बाद जिया का बॉयफ्रेंड कार के पास अपनी बाइक लेकर आता है और शेन जानबूझकर उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी एक्सपेंसिव कार खराब की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिया का बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और फिर जिया का बॉयफ्रेंड अपने फ्रेंड से कहता है कि ये लड़की जिया कैसे हो सकती है, वैसे भी जिया को मेरे अलावा और कोई भी लिफ्ट नहीं देता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिया किसी इतने अमीर आदमी के साथ गाड़ी में जा रही हो। उसके बाद जिया शेन के घर जाती है और शेन उससे कहता है कि मेरे कपड़े अंदर लेकर आ जाओ। इसके बाद जिया शेन के घर में बहुत सारी जर्नलिज्म की बुक्स देखती है और उससे कहती है कि क्या ये बुक्स मैं देख सकती हूँ। शेन जिया से कहता है कि मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने इतने बेकार लड़के से दोस्ती क्यों की है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। इसके बाद जिया और शेन दोनों करीब आ जाते हैं और उनके बीच में एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाती है। अगले दिन जिया ऑफिस जाती है और सॉन्ग उससे कहती है कि तुम्हें मास्टर ली से माफ़ी मांगनी होगी, वो एक होटल रूम में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इसके बाद ज़बरदस्ती जिया को मास्टर ली से मिलवाने के लिए लेकर जाया जाता है, लेकिन जैसे ही जिया को प्राइवेट रूम में भेजा जाता है वहाँ पर मास्टर ली नहीं बल्कि शेन होता है
और जिया उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद मास्टर ली भी वहां पर आ जाता है और वो देखता है कि जिया की जगह शेन प्राइवेट रूम में बैठा हुआ है। मास्टर ली शेन को देखकर कहता है कि आप तो लू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शेन नहीं हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? शेन कहता है कि कल तुम एक लड़की के साथ कमरे में थे और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। मैं सारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। मास्टर ली कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कल मैं मिस सॉन्ग और उनकी कंपनी के कुछ लोगों से मिला था और मिस सॉन्ग ने मुझे कहा था कि जिया मेरे साथ नाइट स्पेंड करेगी और उसके बदले में मैं उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैंने तो वही किया जो मिस सॉन्ग ने मुझे बोला था। फिर शेन मिस सॉन्ग और बाकी टीम के लोगों से कहता है कि इस सब में कौन कौन इन्वॉल्व था, मुझे सारी सच्चाई जाननी है। इसके बाद सॉन्ग, उसकी टीम और मास्टर ली आपस में झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन एंड में शेन इस बात का फैसला करते हुए कहता है कि तुम सब इसमें इन्वॉल्व थे और मैं तुम सबको सजा देने वाला हूँ। इसके बाद मास्टर ली नाराज होकर वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो होटल से बाहर जाता है उसकी वाइफ उससे मिलने के लिए आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम होटल रूम में किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। तभी सॉन्ग को भी ऑफिस से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि मिस्टर शेन ने ऑर्डर्स दिए हैं कि आज से तुम और तुम्हारी टीम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन नहीं आएंगे। तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। दूसरी तरफ जिया शेन से थैंक यू बोलती है और उससे कहती है कि अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन शेन जिया को रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं एक बहुत ही पावरफुल और अमीर लड़का हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और फिर तुम अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ करना चाहोगी उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिया कहती है कि मुझे आपसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना क्योंकि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। फिर जिया वहाँ से चली जाती है और शेन का दोस्त उससे कहता है कि ये कैसी लड़की है, तुम जैसे हैंडसम और अमीर लड़के को ये छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस चली गई है। शेन अपने दोस्त से कहता है कि फिक्र मत करो, एक ना एक दिन जिया मेरे पास वापस जरूर आएगी। इसके बाद जिया अपने घर जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि क्या तुमने मास्टर ली से माफ़ी मांगी? तो जिया उससे कहती है कि मास्टर ली से मैंने माफ़ी नहीं मांगी और मैं वो जॉब भी छोड़ना चाहती हूँ। फिर जिया का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे? जिया कहती है कि अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ और अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद जिया के बॉयफ्रेंड को कुछ गुंडों की कॉल आती है और वो उससे कहते हैं कि तुमने हमसे बहुत सारे पैसे बोरो किए थे और आज तुम्हें वो पैसे हमें रिटर्न करने होंगे। जिया का बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो घर से भाग जाता है। जिया अपने रूम से बाहर आती है और अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। इसके बाद वो गुंडे जिससे जिया के बॉयफ्रेंड ने पैसे बोरो किए होते हैं घर पर आ जाते हैं और वो जिया को धमकी देते हैं कि अगर तुमने अपने बॉयफ्रेंड के लिए हुए पैसे हमें वापस नहीं किए तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। जिया डर जाती है और कहती है कि मैं तो इस बारे में जानती तक नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने आपसे कब पैसे बोरो किए थे। फिर गुंडे जिया को तंग करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि हमें जल्दी से पैसे लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हारे घर को और तुम्हें तबाह कर देंगे। इसी बीच जिया की मॉम की कॉल आती है और वो उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए शूज़ बना रही हूँ और तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत अच्छा ड्रेस भी खरीदा है, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए भी आऊँगी। जिया अपनी मॉम से झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हूँ और जल्दी ही एक कंपनी में जॉब भी करने वाली हूँ। इसके बाद गुंडा जिया से कहता है कि इस वक्त मैंने तुम्हारी मॉम को तुम्हारी सच्चाई के बारे में नहीं बताया, लेकिन अगर तुमने हमारे पैसे हमें नहीं लौटाए तो हम तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड दोनों को मार डालेंगे। इसके बाद गुंडे वहां से चले जाते हैं और जिया सोचने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ चला गया, कुछ भी करके मुझे उसे ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ जिया का बॉयफ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ भागने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन जिया के बॉयफ्रेंड का फ्रेंड उसे समझाता है कि जिया घर पर अकेली है और ऐसा हो सकता है कि गुंडे घर पर जाकर उससे तंग करें, इसीलिए तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। लेकिन जिया का बॉयफ्रेंड अपने फ्रेंड से कहता है कि जिया और मैं एक साथ विलेज में बड़े हुए हैं और
वो और मैं एक साथ सिटी भी आए थे और जिया ने जॉब शुरू कर दी और उसने बहुत सारे पैसे कमाना शुरू कर दिए, इसीलिए मैं उसके साथ उसके घर पर शिफ्ट हो गया था। लेकिन मैं जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड की सारी बातें सुन चुकी होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे। जिया का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुमने बहुत सालों पहले अपने यूनिवर्सिटी में चोरी की थी और फिर अपने प्रोफेसर के साथ भी बदतमीजी की थी, तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था और अभी भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे इंसल्ट कर रही हो। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुम जैसी लड़की के साथ दोस्ती की और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह रहा था। फिर जिया का बॉयफ्रेंड उसे पुश करता है और जिया गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और वो जिया को पकड़ लेता है। इसके बाद शैन जिया के बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया की इंसल्ट करने की। तो जिया का बॉयफ्रेंड शैन से कहता है कि उस दिन भी जिया तुम्हारे साथ कार में बैठकर जा रही थी ना, क्या तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। इसके बाद शैन जिया के बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है और तभी वहाँ पर वो गुंडे भी आ जाते हैं जिनसे जिया के बॉयफ्रेंड ने पैसे बोरो किए थे और फिर वो गुंडे जिया के बॉयफ्रेंड को मारने लगते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे पैसे हमें वापस कर दो। इसके बाद शैन जिया को अपने घर ले जाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। जिया शैन को मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं एक ऑर्डिनरी सी लड़की हूँ और तुम जैसे अमीर और हैंडसम लड़के को मुझ में क्या दिखाई दिया, तुम मेरे अंदर इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे हो। शैन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और तुम अपने करियर में और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी हो सकती हो। फिर शैन जिया से कहता है कि मैं जल्दी ही एक पार्टी रखूंगा और सबके सामने ये अनाउंस कर दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। दूसरी तरफ सॉन्ग जिया के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि जिया कहाँ चली गई। तो जिया का बॉयफ्रेंड सॉन्ग को कहता है कि जिया आजकल एक अमीर आदमी के साथ फिर रही है और वो उसी के साथ उसके घर चली गई है। सॉन्ग कहती है कि मिस्टर शैन एक बहुत ही अमीर आदमी है और वो लू ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हैं। वो जल्दी ही एक पार्टी रखने वाले हैं, हम उस पार्टी में जाएंगे और जिया का पास्ट रिवील कर देंगे। मुझे यकीन है कि जैसे ही मिस्टर शैन को जिया के पास्ट के बारे में पता चलेगा वो उसे छोड़ देंगे। तभी वहाँ पर जिया की मॉम आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मुझे जिया के बारे में बहुत टेंशन हो रही थी, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए आ गई। फिर जिया का बॉयफ्रेंड और सॉन्ग जिया की मॉम को कहते हैं कि आप घर के अंदर चलिए, जिया जल्दी ही आपसे मिलने के लिए आ जाएगी। अगले दिन शैन की बर्थडे पार्टी होती है और पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट्स शैन की गर्लफ्रेंड से मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जिया आ जाती है और शैन सबके सामने अनाउंस करता है कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी पार्टी में जिया की मॉम भी आ जाती हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स जिया की मॉम को पार्टी में एंटर नहीं होने देते। लेकिन जिया जैसे ही अपनी मॉम को देखती है वो अपनी मॉम को पार्टी के अंदर ले आती है और फिर वो सबके सामने अनाउंस करती है कि ये मेरी मॉम है। तभी पार्टी में जिया का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। इसके बाद जिया का बॉयफ्रेंड स्क्रीन पर एक वीडियो चला देता है जिसमें जिया को स्कूल की कुछ लड़कियां मार रही होती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने हमारी ब्रेसलेट चुराई है। इसके बाद जिया का स्कूल का स्कैंडल सबके सामने आ जाता है और पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट्स जिया के खिलाफ बातें करने लगते हैं। फिर सॉन्ग सबको कहती है कि जिया बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है और जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी तो उसने एक स्टूडेंट की ब्रेसलेट चुराई थी और अपने प्रोफेसर के साथ भी बदतमीजी की थी और फिर उसे स्कूल से एक्सपेल भी कर दिया गया था। जिया ये सब होता हुआ देखकर काफी शॉक में आ जाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी मॉम से कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और आपने अभी जो भी कुछ देखा वो सब झूठ है। फिर जिया की मॉम सबसे कहती हैं कि मुझे यकीन है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। जब वो विलेज से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर जा रही थी तो विलेज के बहुत सारे लोग उसके पास इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने उससे पूछा था कि जिया एडमिशन लेकर सिटी में पढ़ाई करने के लिए क्यों जा रही है। तो जिया ने तब सबको बताया था कि वो एक न्यूज़ एंकर बनना चाहती है और इसी वजह से वो सिटी में पढ़ाई करने के लिए जा रही है। और जिया एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है और हमेशा उसने बहुत बड़े
ख्वाब देखे और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई करने में मेहनत भी बहुत कर रही थी। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। आप लोग चाहे कुछ भी बोलो, मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करूंगी। फिर जिया की मॉम अचानक बेहोश हो जाती हैं और तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और जिया की मॉम को हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और वो जिया को कहता है कि हमने आपकी मॉम की जान तो बचा ली है, लेकिन वो कोमा में चली गई हैं और ऐसा हो सकता है कि वो जिंदगी भर कभी भी होश में ना आए। जिया बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद शैन जिया को अपने रूम में ले जाता है। तभी शैन का असिस्टेंट वहां पर आता है और उससे बताता है कि मैंने जिया के स्कैंडल के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे पता चला है कि कुछ लड़कियों ने उसे फंसाने की कोशिश की थी। जिया ने उनके ब्रेसलेट चोरी नहीं की थी, बल्कि उन लड़कियों ने जानबूझकर जिया के बैग में वो ब्रेसलेट डाल दी थी और टीचर ने भी जानबूझकर जिया पर इल्जाम लगाया था, क्योंकि उसने जिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और जिया ने उसे मना कर दिया था। इसीलिए टीचर ने जानबूझकर जिया पर इल्जाम लगाया और उसे स्कूल से भी एक्सपेल करवा दिया। इसके बाद शैन का असिस्टेंट उसे कुछ आर्टिकल्स दिखाता है और कहता है कि इन मैगजीन्स में जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो जिया ने लिखे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि ये आर्टिकल्स जिया के नहीं बल्कि मिस सॉन्ग के नाम से पब्लिश किए गए हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि सॉन्ग भी जिया को यूज कर रही थी और उसके लिखे हुए आर्टिकल्स वो अपने नाम से पब्लिश कर रही थी। इसके बाद जिया अचानक होश में आ जाती है और वो शैन से कहती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलने के लिए जाना है। शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी मॉम के पास बहुत सारे डॉक्टर्स असाइन कर दिए हैं और वो तुम्हारी मॉम का ख्याल रख रहे हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी मॉम जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगी। फिर शैन जिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वैसे भी अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चला गया है और तुम इस दुनिया में अकेली हो गई हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम्हें एक सक्सेसफुल लड़की बना सकता हूँ। जिया कहती है कि अगर तुम मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ। फिर जिया शैन को शादी के लिए हाँ बोल देती है और शैन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो जिया को उठा लेता है और कहता है कि हम अभी मैरिज ब्यूरो ऑफिस चलेंगे और अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। इसके बाद शैन और जिया मैरिज ब्यूरो ऑफिस जाते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं। फिर जिया शैन से कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर पर जाना है और वहां से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आना है। फिर जिया शैन के साथ अपने पुराने घर जाती है और वो अपने रूम में जाकर एक नोटबुक निकालती है। शैन उससे कहता है कि इस नोटबुक में क्या है, तो जिया कहती है कि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और मैं तुम्हें अपनी नोटबुक के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। तभी घर पर सॉन्ग और जिया का बॉयफ्रेंड भी आ जाते हैं। इसके बाद सॉन्ग जिया के बॉयफ्रेंड को बताती है कि जिया की मॉम हॉस्पिटल में हैं और वो कोमा में चली गई हैं और ऐसा हो सकता है कि वो कभी भी होश में ना आए। जिया का बॉयफ्रेंड खुश हो जाता है और सॉन्ग से कहता है कि कल रात जब वो हमारे घर पर आई तो मुझे तो लगा था कि वो यहाँ पर रुक जाएंगी और हमें डिस्टर्ब करेंगी। अच्छा हुआ कि हमारी उनसे जान छूट गई। ये सारी बातें जिया छुपकर सुन लेती है और शैन उससे कहता है कि तुमने देख लिया ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। इसके बाद शैन जिया को किस करता है और जिया का बॉयफ्रेंड जिया के रूम से आवाज सुनकर कहता है कि ये आवाज कैसी है। फिर वो कहता है कि शायद नेबर्स की कैट हमारे घर पर आ गई होगी और इसी वजह से इस रूम से शोर आ रहा है। इसके बाद सॉन्ग और जिया का बॉयफ्रेंड घर से चले जाते हैं और फिर जिया शैन से कहती है कि मेरी मॉम ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं और वो मेरे लिए विलेज से वो लेकर भी आई हैं, मुझे अपने मॉम के गिफ्ट्स देखने हैं। इसके बाद जिया अपने मॉम के गिफ्ट्स देखने के लिए जाती है और शैन देखता है कि जिया की मॉम उसके लिए विलेज से बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई हुई हैं। इसके बाद शैन जिया से कहता है कि ये सारी इंग्रेडिएंट्स और स्नैक्स हम घर पर लेकर जाएंगे और इनसे हम बहुत ही टेस्टी डिशेस भी बनाएंगे। इसके बाद शैन जिया से पूछता है कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो, तो जिया उससे कहती है कि मैं एक न्यूज़ एंकर बनना चाहती हूँ। फिर शैन जिया से ये भी पूछता है कि तुम अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेना चाहती हो। जिया कहती है कि मैं एक एक करके उन सबसे बदला लूंगी जिन्होंने मुझे पिछले सालों में तंग किया।
दूसरी तरफ सॉन्ग को ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि आपको जॉब पर वापस बुलाया गया है। अगले दिन सॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जाती है और ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज उसे देखकर कहते हैं कि तुम जॉब पर कैसे वापस आ गई। तो सॉन्ग सबसे कहती है कि मैं इस ऑफिस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे जॉब से कैसे निकाला जा सकता है। तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है और सॉन्ग उसे देखकर मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम जैसी बेकार लड़की इस ऑफिस में काम कर ही नहीं सकती। तभी वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का मैनेजर आ जाता है और वो सॉन्ग से कहता है कि आज से तुम्हारी पोजीशन जिया को दे दी गई है और हमारे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की हेड न्यूज एंकर आज से जिया होगी और तुम नहीं। सॉन्ग ये न्यूज सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और मैनेजर से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बहुत अरसे से बहुत अच्छी न्यूज एंकर भी हूँ, आप मेरी जगह जिया को कैसे दे सकते हैं। इसके बाद जिया सबको अपने पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स एक स्क्रीन पर दिखाती है और उन्हें बताती है कि पिछले 10 सालों से मुझे इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया था, लेकिन इस बीच मैंने काम करना नहीं छोड़ा और मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे और मेरे ये सारे आर्टिकल्स मेरे नाम से नहीं बल्कि मिस सॉन्ग के नाम से पब्लिश किए गए हैं। इनमें से कोई भी आर्टिकल मिस सॉन्ग ने नहीं लिखा। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज शॉक में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता चलता है कि सॉन्ग ने जो भी पॉपुलैरिटी हासिल की है वो उसने अपने टैलेंट की बेस पर नहीं की, बल्कि वो सारे आर्टिकल्स तो जिया ने लिखे थे। इसके बाद वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वो सॉन्ग को ऑफिस से बाहर ले जाते हैं और सॉन्ग को बताया जाता है कि आपको जॉब पर वापस नहीं बुलाया गया था, बल्कि आपकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए आपको आज ऑफिस में इनवाइट किया गया था। इसके बाद सॉन्ग को इस बात का पता चलता है कि जिस लड़की ने जिया को स्कूल में बुली किया था और उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था वो चाइना वापस आ गई है और वो एक बहुत ही फेमस सिंगर बन चुकी है। इसके बाद सॉन्ग लिन को कॉल करती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि 5 साल पहले तुमने स्कूल में एक लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाया था, क्या तुम जानती हो कि वो लड़की आज ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ज्वाइन कर चुकी है और वो एक बहुत बड़ी न्यूज एंकर भी बनने वाली है। लिन सॉन्ग से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जिया को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। दूसरी तरफ जिया अपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज से मिलती है और फिर उन्हें बताती है कि हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा साथ जरूर देंगे। शेन चुप कर जिया को देख रहा होता है और शेन का दोस्त उससे कहता है कि जब मिस जिया को पता चलेगा कि इस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के बॉस आप हैं तो वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। इसके बाद शेन जिया को मैसेज करता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम से मिलना है तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। इसके बाद जिया अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रही है और ऐसा हो सकता है कि वो जल्दी ही होश में आ जाए। इसके बाद जिया शेन से कहती है कि तुम घर वापस चले जाओ, मैं अपनी मॉम के साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हूँ। इसके बाद शेन अपने घर चला जाता है और शेन का असिस्टेंट उससे आकर बताता है कि हमने इन्वेस्टिगेट किया है और जिस लड़की ने जिया को स्कूल में बुली किया था वो चाइना वापस आ गई है और वो एक बहुत फेमस सिंगर भी बन गई है। शेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं उस लड़की से जिया के लिए बदला लूंगा, उसने जिया को बहुत तंग किया था और आज जिया की जो भी हालत है वो लिन की वजह से ही है, इसीलिए हमें लिन को बर्बाद कर देना होगा। इसके बाद शेन हॉस्पिटल वापस जाता है और वो देखता है कि जिया अपने मॉम के पास बैठकर सो गई है। फिर शेन जिया को उठाता है और उसे एक सोफा पर लेटा देता है और जिया नींद में डर रही होती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ और शेन जिया से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी शेन को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उससे कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है, क्या तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे। शेन अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ही अपनी वाइफ को लेकर घर जरूर आऊंगा। अगली सुबह जिया
जागती है और वो देखती है कि शन उसके पास में ही सोया हुआ है। फिर शन भी जाग जाता है और वो जिया को कहता है कि मैं तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ले जाता हूँ, आज तुम्हारा न्यूज़ एंकर के तौर पर पहला शो है। इसके बाद शन जिया को लेकर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जाता है और वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज से कहता है कि मेरी वाइफ को एक अच्छा सा ड्रेस दो और उसे अच्छा सा तैयार करो, आज उसका पहला शो है। थोड़ी देर बाद जिया रेडी होकर बाहर आती है और शन उससे कहता है कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना शो अच्छे से करोगी। इसके बाद जिया अपना शो करने के लिए रेडियो स्टेशन पहुंच जाती है। जिया को बताया जाता है कि आज उसकी गेस्ट एक बहुत ही फेमस सिंगर होने वाली है। तभी वहां पर लिन आ जाती है और जिया उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है और उसे वो सारा वक्त याद आ जाता है जब लिन ने जिया को स्कूल में तंग किया था और उस पर चोरी का भी इल्जाम लगाया था। इसके बाद लिन जिया को कहती है कि तुमसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद जिया इंटरव्यू स्टार्ट करती है और लिन से डिफरेंट क्वेश्चंस करने लगती है जिसके जवाब लिन बहुत अच्छे से देती है। इसके बाद शो में लिन पियानो बजाती है और उसके पियानो बजाने पर सारे गेस्ट्स उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर लिन जिया से कहती है कि तुमने शो से पहले मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम भी पियानो बजाओगी। जिया कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। फिर लिन सबसे कहती है कि जिया झूठ बोल रही है, इसने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि ये भी पियानो बजाएगी और ऑडियंस को एंटरटेन करेगी। फिर शो की रेटिंग्स बहुत डाउन जाने लगती हैं क्योंकि जिया पियानो बजाने से इनकार कर देती है। इसके बाद लिन और शो में आए हुए सारे गेस्ट्स मिलकर जिया का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि जिया जैसी गांव से आई हुई लड़की यहाँ पर आना डिजर्व नहीं करती और उसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद जिया सबके सामने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है और सारे गेस्ट्स को उसका म्यूजिक बजाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो सब उसकी तारीफ भी करते हैं और अचानक शो की रेटिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं। इसके बाद जिया सबको बताती है कि इस वक्त जो म्यूज़िक मैंने बजाया है उसके लिए मैंने कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया, बल्कि मैंने एक सिंपल लीफ की मदद से ये म्यूज़िक बजाया है। मैं विलेज से आई हूँ और मेरी सोच काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है। मुझे सिटी में आए हुए काफ़ी कम अरसा हुआ है, लेकिन मैं अपनी गांव की ज़िंदगी को अभी भी बहुत पसंद करती हूँ और अपने आप को किसी से भी कमतर नहीं समझती। मैं प्राउड हूँ कि मैं एक गांव में बड़ी हुई और मैं अभी भी चाहूँ तो गांव वापस जा सकती हूँ, लेकिन अब मैंने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए मैं बीजिंग में रहना शुरू कर चुकी हूँ। नहीं तो मुझे अपने विलेज वापस जाने में कोई भी एतराज़ नहीं है। जिया की ये सारी बातें सुनकर शो की रेटिंग्स और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं और शो का मैनेजर और बाकी टीम जिया की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज शो की रेटिंग्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हमारा पहला शो तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। लिन ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर शो का मैनेजर कहता है कि लिन और उसके सारे लोगों को ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से बाहर निकाल दो क्योंकि लिन ने आज हमारे शो को ख़राब करने की कोशिश की है। इसी बीच शेन जिया को मैसेज करता है और उसे शो की रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेटिंग्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद जिया और उसकी टीम के बाकी सब लोग शो की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में चले जाते हैं और वो सब मिलकर ड्रिंक करते हैं। जिया कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो काफ़ी नशे में आ जाती है और वॉशरूम जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जिया का बॉयफ्रेंड आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर क्यों आ गए हो। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए प्लीज़ मेरा पीछा मत करो। जिया का बॉयफ्रेंड उससे ज़बरदस्ती करने लगता है और तभी वहाँ पर शन आ जाता है और वो जिया को बचा लेता है और जिया के एक्स बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिया अब मेरी वाइफ है, इसीलिए अगर तुम इसके आसपास दिखाई दिए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर शो का मैनेजर आ जाता है और वो जिया को बताता है कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के बॉस
और कोई नहीं बल्कि मिस्टर शेन हैं। और जब जिया को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अब इस बात का यकीन हो जाता है कि शेन सच में उससे प्यार करता है। और शेन ने जिया का ड्रीम पूरा करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन खरीद लिया है। इसके बाद शेन शो के मैनेजर से कहता है कि मेरी वाइफ ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए मैं उसे घर लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद शेन जिया को घर ले जाता है और वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और फिर एक साथ नाइट स्पेंड भी कर लेते हैं। अगली सुबह जिया जागती है और शेन उससे कहता है कि याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। इसी बीच शेन को उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आती है और वो उससे कहती हैं कि मैं चाइना वापस आ गई हूँ और मैं तुम्हारी वाइफ से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद शेन जिया को कहता है कि मेरी ग्रैंड माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। तो जिया उससे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारी ग्रैंड माँ आ रही हैं। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ के लिए बहुत सारी मज़े की डिशेस प्रिपेयर करती। दूसरी तरफ शेन की ग्रैंड माँ एयरपोर्ट से बाहर निकल रही होती हैं और इसी बीच वो लिन से टकरा जाती हैं। लिन गुस्से में आ जाती है और शेन की ग्रैंड माँ से कहती है कि क्या आप देखकर नहीं चल सकती। शेन की ग्रैंड माँ भी गुस्से में आती हैं और वो लिन से कहती हैं कि तुम जैसी बदतमीज लड़की को यहाँ पर किसने आने दिया। इसके बाद अचानक लिन जिया की फोटो देख लेती है और ग्रैंड माँ से कहती है कि ये लड़की कौन है। तो ग्रैंड माँ उसे बताती हैं कि ये मेरे ग्रैंडसन की वाइफ है और मैं आज इससे मिलने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और फिर वो जानबूझकर शेन की ग्रैंड माँ को कहती है कि आपकी डॉटर इन लॉ एक बहुत ही बुरी लड़की है और कुछ सालों पहले उसने स्कूल में मेरी ब्रेसलेट चुरा ली थी। जब टीचर ने उससे चोरी के बारे में पूछा तो उसने टीचर के साथ भी बदतमीजी की और इसके बाद जिया को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। इसके बाद ग्रैंड माँ अपनी असिस्टेंट के साथ जिया की पुरानी यूनिवर्सिटी जाती हैं और थोड़ी देर बाद ग्रैंड माँ का असिस्टेंट उन्हें आकर बताता है कि मैंने यूनिवर्सिटी में लोगों से पता किया है और मुझे इस बात का पता चला है कि जो कुछ भी उस लड़की ने हमें एयरपोर्ट पर बताया वो बिल्कुल सच है। जिया सच में स्कूल से एक्सपेल कर दी गई थी। इसके बाद ग्रैंडमा घर जाती हैं और वो जिया और शेन से मिलती हैं। फिर शेन थोड़ी देर के लिए किसी काम की वजह से वहां से चला जाता है और ग्रैंडमा जिया को अकेले में बात करने के लिए ले जाती हैं और फिर उससे कहती हैं कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन तुम्हें शेन को डिवोर्स करना होगा और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा। जिया ग्रैंडमा से कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है, आप मुझे शेन को डिवोर्स देने के लिए क्यों कह रही हैं। तो ग्रैंडमा जिया को कहती हैं कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है और मैं तुम जैसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर जिया ग्रैंडमा से कहती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर ग्रैंडमा जिया को कहती हैं कि 5 साल पहले शेन को कोई लड़की पसंद आ गई थी और वो तुमसे प्यार नहीं करता और वो अभी भी उस लड़की से ही लव करता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि शेन ने जिया को ही पहली नज़र में पसंद किया था और ग्रैंडमा को ये बात का पता नहीं होता कि जिया ही वो लड़की है जिससे शेन प्यार करता था। फिर ग्रैंडमा जिया को कहती हैं कि तुम शेन की ज़िंदगी से बाहर चली जाओ, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती करना भी आता है। अगले दिन जिया ऑफिस जाती है और वो शेन के ख्यालों में खोई होती है। तभी वहाँ पर ऑफिस में काम करने वाली कुछ लड़कियां आ जाती हैं और वो जिया से कहती हैं कि तुम बहुत खोई खोई सी लग रही हो, लगता है कि तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया है। जिया लड़कियों से कहती है कि अगर किसी से प्यार हो जाए तो कैसा फील होता है। वो लड़की जिया से कहती है कि अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो आपको उस लड़के की याद हर वक्त आती रहती है। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे कहता है कि आपके अंकल चाइना वापस आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं अपने अंकल से भी ज़रूर मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जिया से मिलना है। इसके बाद शेन घर जाता है और ग्रैंड माँ उससे कहती हैं कि मुझे जिया के पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है और तुम जिया जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन शेन अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं शादी जिया से ही करूँगा। दूसरी तरफ
जिया शेन के अंकल के बेटे से मिलती है और अंकल का बेटा काफी ज्यादा बदतमीज होता है और वो जिया के साथ बदतमीजी करता है। लेकिन जिया उस बच्चे को तमीज सिखाती है और कहती है कि तुम्हें बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तभी वहां पर शेन के अंकल आ जाते हैं और शेन के अंकल और ग्रैंड माँ जिया को बच्चे को तमीज सिखाते हुए देख लेते हैं और फिर ग्रैंड माँ शेन की वाइफ जिया से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती हैं। इसके बाद शेन जिया को लेकर रूम में चला जाता है और उससे कहता है कि ग्रैंडमा की कोई बात तुम्हें बुरी तो नहीं लगी। तो जिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अचानक शेन जिया की टेबल पर एक नोटबुक देखता है और उसमें वो वही ग्रीटिंग कार्ड देखता है जो उसने जिया को बहुत सालों पहले दिया था। फिर उसे इस बात का पता चल जाता है कि शायद जिया ने भी उसका दिया हुआ ग्रीटिंग कार्ड अभी तक अपने पास रखा हुआ है। जिया वहां पर आ जाती है और वो शेन से कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा बता रही थी कि तुम्हें कोई और लड़की पसंद है। शेन कहता है कि तुम बेवजह जेलस फील कर रही हो। बहुत सालों पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारी यूनिवर्सिटी में देखा था तो मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था और वो लड़की तुम ही हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। इसके बाद शेन जिया को किस कर लेता है। इसके बाद शेन जिया से कहता है कि मैं जल्दी ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिया कहती है कि हम दोनों शादी जरूर करेंगे, लेकिन कल मैं एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अरेंज करने वाली हूँ और उस कॉन्फ्रेंस में मैं ग्रैंड माँ को भी बुलाऊंगी और मुझे यकीन है कि जब ग्रैंड माँ मेरी सारी सच्चाई को जान जाएंगी तो वो मुझे माफ कर देंगी। अगली सुबह जिया शेन की ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है और शेन की ग्रैंडमा उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और अभी भी मैं तुम्हें शेन की वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। फिर जिया ग्रैंडमा से कहती है कि आपको मुझे एक चांस देना होगा। कल मैं एक कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रही हूँ और आपको उस कॉन्फ्रेंस में आना होगा। अगले दिन जिया शेन के साथ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जाती है और शेन सबको बताता है कि जिया मेरी वाइफ है। इसके बाद जिया सारे एम्प्लॉयज के साथ मिलकर शो की तैयारी करने लगती है और ये सब देखकर लिन काफी ज्यादा जेलस हो जाती है और फिर वो उसी टीचर को कॉल करती है जिसने 5 सालों पहले जिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ जिया शो की प्रेपरेशंस करने में बिजी होती है और तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसने फेस मास्क पहना हुआ होता है। शेन उस आदमी को पकड़ लेता है और एक अकेले रूम में ले जाता है। फिर शेन अपने फ्रेंड को कहता है कि मुझे यकीन है कि ये वही टीचर है जिसने 5 सालों पहले जिया के साथ बदतमीजी की थी और आज ये जिया का शो खराब करने के लिए आया है। इसके बाद शेन के आदमी उस आदमी का फेस मास्क उतारते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो आदमी वो टीचर नहीं है जिसने जिया को तंग किया था, बल्कि ये आदमी तो एक क्लीनर है जो सेट पर सफाई करने के लिए आया था। दूसरी तरफ जिया अपने शो की तैयारी कर रही होती है और तभी अचानक वहां पर वही टीचर आ जाता है जिसने जिया के साथ 5 सालों पहले बदतमीजी की थी। वो टीचर जिया को कहता है कि तुमसे फिर से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उस दिन जो काम अधूरा रह गया था आज मैं वो पूरा करने वाला हूँ। फिर वो जिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है और तभी वहां पर लिन और उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं और लिन जिया से कहती है कि 5 सालों पहले हमने तुम्हें स्कूल से एक्सपेल करवा दिया था और आज भी हम तुम्हारी इतनी बदनामी करवा देंगे कि तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से भी निकाल दिया जाएगा। फिर टीचर जिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है और लिन की एक फ्रेंड उनकी वीडियो बनाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर शेन आ जाता है और वो जिया को बचा लेता है। इसके बाद जिया लिन को बताती है कि मुझे पहले से ही तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया था, इसीलिए मैंने शेन और बाकी टीम के लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। फिर वो लिन को ये भी बताती है कि इस सारे सीन का लाइव स्ट्रीम वीडियो चल रहा है और तुम्हारी और इस टीचर की सच्चाई अब पूरी दुनिया जान चुकी है। तभी वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो लिन से सवाल करने लगते हैं और कहते हैं कि आप इतनी फेमस सिंगर हैं, लेकिन क्या आप स्कूल में अपनी क्लासमेट को इतना तंग किया करती थी? लिन और उसकी फ्रेंड्स अब पूरी तरह से बदनाम हो चुकी होती हैं और तभी वहां पर ग्रैंडमा आ जाती हैं और वो लिन से कहती हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ की बेइज्जती करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद ग्रैंडमा जिया के पास जाती हैं और उसे एक गिफ्ट देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ और मैं तुमसे
सॉरी भी बोलने आई हूँ, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। इसके बाद जिया स्टेज पर चली जाती है और वो सबसे कहती है कि मैं 5 साल पहले बीजिंग बहुत सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ पर लिन और उसकी फ्रेंड्स मुझसे जेलस होने लगी और उन्होंने मेरे खिलाफ एक प्लान बनाया और मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। वो सारे साल मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया और अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं एक बहुत फेमस न्यूज़ एंकर बन चुकी हूँ। इसी बीच शेन का असिस्टेंट ग्रैंडमा को बताता है कि मिस्टर शेन जिस लड़की को पहली नज़र में ही पसंद कर बैठे थे वो और कोई नहीं बल्कि जिया ही थी। इसके बाद शेन स्टेज पर आ जाता है और वो जिया को बताता है कि 5 सालों पहले जब तुम स्टेज पर स्पीच दे रही थी तो मैं भी ऑडियंस में बैठा हुआ था और उस दिन मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मेरे मॉम और डैड का प्लेन क्रैश हो गया था और उनकी जान चली गई थी, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए चला गया और उस दिन मैं तुमसे नहीं मिल पाया था। लेकिन आज मैं तुमसे मिलकर तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम ही वो लड़की हो जिससे मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तभी शेन का असिस्टेंट कहता है कि अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आई है और जिया की मॉम को होश आ गया है। जिया ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और शेन और जिया दोनों हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए हॉल से बाहर निकलते हैं और इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।